आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आज मैंने कुछ सवालात किए तारा से, होप कि वो मुझे सारी बातों का जवाब देंगी और मेरे साथ बने रहिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की, जो अब ये नया एक उनका प्ले शुरू हुआ है, सीरियल शुरू हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये क्लियर कर दूं, तारा की माँ 3 शादी करे या 10 शादी करे, किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं वैसे ही ये चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ कि किसी की माँ के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर मैं बात करूँ या सवाल करूँ। लेकिन इस जगह पे तारा खुद अपनी माँ की बातें लेकर आई है, क्योंकि माँ को कंटेंट बनाकर आप पेश कर रही है कि इसमें भी व्यूज़ ले सकूँ, पैसे कमा सकूँ, तो ऐसे लड़कियों से सवाल करना बनता है। तो तारा से मेरी कुछ सवालात हैं, होप कि तुम जवाब दे दो, और जो जवाब तुम्हें नहीं आता है वो अपनी माँ से पूछ लो। क्योंकि बेटी को जब शौक़ चढ़ा है माँ को कंटेंट बना के बात करने का, माँ के बारे में बताने का, हर वो चीज़ शेयर करने का, तो दूसरों का तो हक बनता है सवाल करने का। तो मेरी कुछ सवालात हैं, तो उम्मीद है जो क्रिएटिविटी से भरी हुई तारा है वो ज़रूर मेरे इन सवालात का जवाब देंगी। सिंपैथी कार्ड नहीं खेलेंगे, क्योंकि धोखा इंसान एक बार दे सकता है, बार बार नहीं। मतलब बार बार गेम खेलने से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है। कभी माँ के नाम, कभी खुद के नाम, कभी खुद की एज कम था, कभी हस्बैंड ने लव मैरिज कर लिया, कभी सेकंड मैरिज हो गई। तो मेरे सवालात अच्छे से सुनिएगा और इनका ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है, ऑडियंस का भी है, व्यूअर्स का भी है, सबके हैं। इस घर में तुम्हारे माँ की 2 शादी हो गई, वो लोग अच्छे नहीं थे, तो अपनी बेटी रुबीना की शादी तुम्हारे चाचा अकबर, जो दिलबर के अब्बा है, उनसे क्यों कर दी? सलमा की शादी दूसरे चाचू के बेटे असगर से क्यों कर दी? इनकी बेटी नजमा को अपनी बहू क्यों बना लिया? इतने ही बुरे थे वो लोग। तीसरी शादी भी आपकी वालिदा ने अपनी उसी घर पे कर ली चाचू के साथ, ऐसा क्यों? तुम कहती हो तुम्हारी अम्मी पर इतना जुल्म हुआ, तुम्हारे दादा दादी तो गुजर चुके थे। जो तुम्हारी फुप्पो थी उनकी भी शादी हो गई थी, घर में सिर्फ एक देवरानी थी। असगर की माँ और दिलबर की वाइफ फातिमा की माँ एक्सीडेंट में गुजर चुकी थी, तो तुम्हारे माँ पर जुल्म किसने किया? सब अपने अपने घर में अलग रहते थे, तो उन पर जुल्म कब हुआ? उनके सगे देवर ने उनको अपना लिया, तो उन पर जुल्म कब हुआ? से वो देवर देवरानी थे जिन्होंने तुम्हारी अम्मी पर जुल्म किया। कितना झूठ बोलोगी? झूठ बोलकर अपने ही फैमिली में, मतलब झूठ बोलकर अपनी ही फैमिली में फसाद फैलाती हो। मतलब तुम खुद ये सब चीज़ें हरकतें करती हो, फिर दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं दिया करो। जो लोग खुद अपने घर की बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, तो अब मुझे यकीन हो गया कि बेबू जी ने जो बोला था वो बिल्कुल सच है। तुमने 100% उनको अपनी माँ के बारे में हर वो बात बताई थी जो उन्होंने अपनी वीडियो में बताई है। कुछ लोग आजकल मार्केट में बड़ा ही उछल कूद कर रहे हैं, इतनी क्रिएटिविटी शो किया उसने, इतनी क्रिएटिव है। कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है, कनिंग माइंड कह सकते हैं इसको क्रिएटिविटी नहीं कह सकते। सिर्फ कनिंग चीज़ों में उनको क्रिएटिविटी डालना आता है, तो वही उन्होंने किया। जो लास्ट ईयर उन्होंने हस्बैंड की सेकंड मैरिज लेकर आई थी, उसमें उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को धोखा दिया, सिर्फ धोखा, जो कौसर के नाम पे। आज जो भी है सितारा यासीन, जितने उन्होंने कमाया, जो भी ऐश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कौसर के नाम के ऊपर। कि जो सितारा ने जो भी आज तक कमाया वो किस पर? अपने दम पर, अपने नाम पर? बिल्कुल नहीं। उनका तो चल रहा था, टिकटॉक चलाया, उसमें सक्सेस नहीं मिला। ऊपर से यहाँ ब्यूटी टिप्स डालती थी यूट्यूब पे, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिला। फिर उन्होंने अपना ड्रामा प्लान किया, अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ मिलके कौसर नाम का एक कंटेंट को क्रिएट किया। किसी और की बीवी है वो। 100% इनकी शादी कौसर से घुंचू की नहीं हुई है, ये सिर्फ एक झूठ है। वो शादी का ड्रामा, वो रोना धोना, मेरे हस्बैंड में सेकंड मैरिज कर ली, वो बन सवर के गाना गाना साजन वाली, ये सारा झूठ था, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं थी। और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हस्बैंड से वो तो अपनी वाइफ के बिना परमिशन शादी कर ही नहीं सकते। लेकिन उस बात का जवाब भी
इस औरत ने तैयार रखा था, तारा ने। जब लोगों ने सवाल की थी कि कैसे शादी कर ली, तो इन्होंने कहा कि कोई घर का पेपर था वो लेकर आया था और उस पर मेरा झूठा साइन ले लिया। मतलब तारा ने आंख बंद करके ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे दिया, उसको पढ़ा तक नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। इतनी अंधा एतबार था, इतना ट्रस्ट था, इतना प्यार था इस हस्बैंड के साथ। फिर भी उन्होंने शादी के दिन बन सवर के साजन साजन गाना गाया। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग खुद को दिखाया कि ऐसी स्ट्रॉन्ग औरतें है ही नहीं दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसे औरतें इस दुनिया में, जो हस्बैंड की शादी के दिन खुद नाचे गाए, गाना गाए, मेकअप करें। पर रियलिटी में किसी का हस्बैंड शादी करता है इस तरह, अगर वो दिल से हाँ करती है, ना करती है, कुछ भी करती है, कोने में बैठ के रो रही होगी, वो इस तरह यूट्यूब में आके गाना गा के नहीं बताएगी। लेकिन ओवरऑल जो भी इनकी इनोसेंट फेस बनाने की वजह से, फेस एक्सप्रेशन की वजह से लोग धोखा खा गए, क्योंकि इन्होंने वही शुरू किया था। इनकी शादी बहुत कम एज में हुई है। इन्होंने एक फैक्टर, जो एक क्या बोलते सिंपैथी फैक्टर, ये भी था, मेरी 13 साल में शादी हुई है। तो 13 साल में तो बहुत सारी औरतों की शादी हो जाती है, लेकिन वो क्या सारा ज़िंदगी 13 साल के ही रहते हैं? वो सारी लड़कियां जिनकी 13 साल में शादियां हो रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चों के साथ खुद भी बड़ी हो रही है, लेकिन कभी भी वो इस दम पे बचपना नहीं करती है, कोई गलत हरकत नहीं करती, कोई गलत स्टेप नहीं लेती है कि मेरी 13 साल में शादी हुई थी, मेरी तो ख्वाहिशात बाकी। किस चीज़ की ख्वाहिशात? जब एक औरत माँ बन जाती है, इतने छोटे हैं, अभी आया 3 साल की है, इनको पालने पोसने में भी इंसान इतना बिजी रहता है कि अपने लिए सोचने का टाइम कहाँ मिलता है, जिसके बच्चा खुद 3 साल का हो। मतलब जो हाउसवाइफ होते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, हाउसवाइफ ही है ना, घर पे बैठ के यूट्यूब चला रहा है, टाइम कहाँ होते हैं? यूट्यूब की वीडियो बनाओ, बच्चों का ख्याल रखो, खाना पीना का करो, नमाज इबादत करो, टाइम तो वैसे ही गुजर जाती है। इतना फ्री टाइम कहाँ होता है इंसान के पास? इंसान ये सब चीज़ें सोचे कि 13 साल में मेरी शादी हो गई थी, मैं तो छोटी बेबी डॉल हूँ। तो इन्होंने ये एक बात पकड़ी हुई है, छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, अब बच्चे भी हो गए, बेटा भी अब उस उम्र को भी क्रॉस कर चुका है जिस उम्र में आप कहती हो आपकी शादी हुई थी। अभी वो 13-14 में आपका बेटा पहुंच गया है। तो जो लोग इतना उछल रहे हैं ना, इतनी क्रिएटिविटी से भरी हुई है, किस चीज़ की क्रिएटिविटी? मुझे तो इसमें भी सारे फेक और झूठ लगता है। किस चीज़ का फेस एक्सप्रेशन बना? कोई हम मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब में जो ब्लॉगिंग करते हैं वो तो अपना रियलिटी दिखाते हैं। अगर हमें मूवी ही देखनी है तो फिल्म स्टारों की मूवी क्यों ना देखें? इनको क्यों देखें? तारा को क्यों देखें? तारा का मूवी देखने का तो किसी को शौक नहीं है। तारा को तो इसलिए देखते हैं लोग कि वो रियल है, वो रियल कुछ दिखाएगी। लेकिन इन्होंने तो ये सोच रखा है कि रियल मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे वो झूठ हो, चाहे कितनी भी उसमें झूठी बातें मैं बोल दूं, लेकिन मैं इस तरह की हरकतें करूंगी। जिन लोगों को इतना ज़्यादा शौक है ना एक्सप्रेशन देखने का और एक्टिंग देखने का, तो यूट्यूब में बैठ के क्यों एक्टिंग देख रहे हो? जाओ जाके मूवीज़ देखो। फिल्म स्टार लोग कम है एक्टिंग करने के लिए। यूट्यूबर का क्या मतलब है? वो डेली लाइफ दिखाने का क्या मतलब है? कंटेंट क्रिएट करने का ये मतलब तो नहीं है कि कंटेंट के लिए झूठ बोले। कभी किसी हस्बैंड की दूसरी बीवी बना के किसी को ले आओ, कभी अपनी माँ की स्टोरी को ले आओ। अब व्यूज़ डाउन हो रहा है उनका, तो इसका मतलब ये है कि अभी अपने माँ को ले आएंगे। ये माँ का प्यार इतने सालों तक कहाँ था? कहाँ दबी हुई थी ये प्यार? अभी अचानक माँ के लिए इतना प्यार जाग गया। माँ को इंसाफ दिलाना है। क्या चाहती हैं आप? पहले आपकी बहन इंसाफ मांगने आई थी, उनको तो इंसाफ मिल गया, अभी आपको अपनी माँ को इंसाफ दिलाना है। किससे दिलाना है? आपकी जो यासीन फैमिली है, जो आपके डैड है, वो दुनिया में रहे नहीं है, तो आप किससे इंसाफ दिलाएंगे? क्या कहना चाहती है? एक तरफ आप अपने बाप के लिए इतना प्यार दिखाती है, एक तरफ कहती है इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ। तो उस जुल्म जो आप बार बार कहती हो कि इतनी टॉर्चर हुआ मेरी माँ के ऊपर, इतना ज़्यादा उन्होंने जुल्म और सितम सहा है, लेकिन उस घर में तो कोई था ही नहीं। कौन था इतना? किसने जुल्म कर लिया? सास ससुर उनके थे नहीं, तो फिर कौन, किसने किया? मुझे बताएं। फिर उसी घर के आदमियों से 3 शादियां उन्होंने कर ली। क्यों कर ली? जब एक जगह जुल्म हो रहा होता है तो उन जगह से तो हम भागते हैं, जान छुड़ाते हैं, और अपनी औलाद को भी उधर दी, उनकी औलाद को अपने घर ले आई। आज जो आपकी माँ के ऊपर इतनी सवालात खड़े हो रहे हैं 3 शादियों पर, ये आपकी वजह से, आप लेकर आई हो। आपको अपना नया चैनल चलाना था तो आपने सड़ी सड़ी फेस बना के, अपना एक्सप्रेशन दे के लोगों को फिर से घायल करना है, व्यूअर्स कलेक्ट करनी है, डॉलर्स कमाना है, तो अपनी माँ को कंटेंट बना लिया।
कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। हम बुरे ही सही, हम आप पर रिएक्शन देते हैं, आप हमारी कोई रिश्तेदार नहीं हो, और ये एक काम है, रिएक्शन एक काम की तरह है, दिखाती हो। अभी भी अगर मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि जो आपने दिखाया, जो आपने शो किया, अपने चेहरे बनाकर अपनी माँ की शादी की दास्तान खोल के रख दी, तो उसी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको अभी इन बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेरा भी सवाल है और व्यूअर्स के भी सवाल है। ये अचानक इतना अम्मी के लिए प्यार कहाँ से उतर आया? इतने साल कहाँ था आपका प्यार? ये लास्ट 1 ईयर से कहाँ था आपका प्यार? तब तो आपने अम्मी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। आपके पास तो ये प्लेटफॉर्म था, लेकिन आपको उस टाइम पे कोई होश नहीं था, कोई प्यार नहीं थी अम्मी से, कुछ ख्याल नहीं था। आपने तो अपने अब्बू को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया से गुजर गए, उनके ऊपर भी वीडियो बना दी। जो एक गाना क्रिएट किया था आपने, उसमें शीशे में अपने अब्बू का नाम लिख रही थी, वो सिर्फ आपका दिखावा था, प्यार नहीं था वो। प्यार करने वाले वीडियो शूट नहीं कराते रोते हुए कि मैं रो रही हूँ, शूट करो। हाँ, बात करते करते इंसान का आंसू आ जाता है, कभी अपने व्यूअर से बात करते करते इंसान रो देता है, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं रो रो के टेरेस से चल चल कर आऊँ, नीचे उतर कर आऊँ, आके अलमारी के शीशे में मेरे बाप के लिए अब्बू जी लिखूँ और उसके बाद फिर अपनी बेटी के सर पे हाथ रखूँ। ये तो व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाने वाला है, उनको डराने के लिए कि देखो मैं अब दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरी बच्ची का क्या होगा। तो ये सब ड्रामा जो है ना, आपका देख देख के लोग पक चुके हैं। तो आपने अभी अपनी माँ को कंटेंट बना लिया है, तो प्लीज़ अपनी माँ को बख्श दो। मैंने सीरियल को चलाने के लिए अपनी माँ को कंटेंट बना के स्टार्ट कर दिया। क्यों खुद के दम पे कुछ क्यों नहीं करती हो? खुद के दम पे कुछ करो ना। हर वक्त किसी और का नाम का सहारा क्यों लेती हो? हमेशा यही कर रही हो, कौसर 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 कौसर। कौसर का नाम पूरा साल, कौसर ने ये कर दी, कौसर ने वो कर दी। कौसर इतनी बुरी होती और सच में ये शादी होता, कोई भी बीवी इस तरह आपके साथ इतना आराम से छोड़ के वो विलेज में पड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, पहले धोखा तो जो लोगों को दे रही है उसको भी क्लियर करो। तो नया सीरियल में मुझे लगता है कौसर का नाम भी आएगा, क्योंकि उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, क्योंकि आज जैसे कि कहा मैं लिख रही हूँ। तो आपको अगर इतना शौक़ है लिखने का, चीज़ें इमेजिन करती है आप, अपने ही दिमाग में सोच लेती है और उसको सच करने का शौक़ है आपको, तो आप लिखना शुरू कर दो। अच्छी तरह से बुक लिखो, उसको पब्लिश कराओ। यकीन मानो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, सुपर हिट होगा, अच्छा जाएगा आपका बुक। लेकिन ये है यूट्यूब, इसमें आप डेली ब्लॉगिंग कर रही हो। डेली ब्लॉगिंग में ये ड्रामे जो है ना ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। कब तक चलेंगे? और ये सब चीज़ें जो लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना कि माँ के बारे में हो, कौसर के बारे में हो, ये हराम कमाई होती है। इसको हलाल कमाई नहीं कह सकते। फिल्म स्टार लोग जो करते हैं ओपनली करते हैं, हमें पता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप डेली ब्लॉगिंग में आके क्या बोलती हो कि सच बोल रही हो, रियलिटी दिखा रही हो, लेकिन इन रियल आप सब कुछ झूठ सीन क्रिएट करती हो। आप अपने दिमाग में चीज़ें सोचती हो और उसी को दिमाग में रख के आप पेश कर देती हो लोगों के सामने, चेहरा बना बना के। तो ये सब मत करो, अच्छी चीज़ नहीं है। कब तक ये सब झूठी खेल बातें ये सब चलेगी? बच्चे बड़े हो गए, बेटा आपका जवान हो गया, वो सुनता होगा पूरे दिन कि मेरी माँ बस ड्रामे में ही पड़ी हुई है। बेटी आपकी मुझे लगता है बहुत समझदार है, तैयबा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आप कौन सा रास्ता दिखा रही हो? अपनी तरह आज जैसे लोग आपके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, आप चाहती हो कि आपकी बेटी के बारे में भी लोग गलत बातें करें, आपके बेटों को आपके बारे में गंदी बातें किया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो यूट्यूब में रह जाएंगी जो आपने किया। देखे, कोई अगर कुछ भी नहीं करता है तो झूठा ब्लेम कोई किसी को नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने किया होता है, तभी ये सब चीज़ें निकल कर बाहर आती। खुद को सुधारो, उसके बदले आप नई नई कंटेंट क्रिएट करने पे लगी हुई हो। आप और भी अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बदनाम करोगी। ठीक है, जितना आप झूठी चीज़ें लेकर आओगे। देखो, जो लोग आपके सपोर्ट में बोलते हैं ना सारा दिन कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहा है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। लेकिन कब तक बोलेंगे? कब तक ये झूठी चीज़ें लेंगे? और कब तक लोग ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे? एक टाइम पे आएगा लोग ये सब चीज़ों से तंग आ जाएंगे। लास्ट ईयर को देखें और अभी क्या देखें, क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ अच्छा हो रहा है?
कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ आपका अपना किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें बंद कर दो, नॉर्मल चीज़ें करो, सच करो। इतना पैसों के पीछे मत भागो कि बची कुची कोई थोड़ी सी अगर एक कतरा इज्जत कहीं रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस तरह अंधावार पैसे कमाने के पीछे भाग रही हो, क्या पता है कल को ये पैसे काम आएंगे या नहीं आएंगे? क्या पता है कि अल्लाह ने हमारी कितनी ज़िंदगी रखी हुई है? अगर आज ही रात को हम चले जाएं तो ये पैसा, ये दौलत कब काम आएगा? लोगों के घरों में किस तरह के हादसे होते हैं। एक फैमिली है फ्रेंड्स, बहुत पहले मैंने सुना था, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ सब मिलकर ड्राइव पे निकले और लौट कर कोई नहीं आया, सब ख़त्म हो गए। काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी अमीर लोग थे। तो मेरा यही कहना है कि पैसा सबकी ज़रूरत है, पैसे के बिना नहीं होता है गुजारा, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए इंसान गलत रास्ता, झूठ मक्कारी क्या ना पकड़े। यूट्यूब में बहुत देखने वाले हैं, हज़ारों देखने वाले हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई ना कोई देखेगा, व्यूज़ देगा, और अगर हमारी किस्मत में हुई सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। और ये जो दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है, जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, तो आजकल का जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो क्या सोचेंगे कि यूट्यूब में आके सिर्फ हम जब बेईमानी करेंगे, मक्कारी करेंगे, झूठ कंटेंट बनाएंगे, झूठी एक्टिंग करेंगे, तब हमें सक्सेस मिलेगा। सच बोलेंगे तो हमें कोई सच नहीं मानेगा, कोई हमें शाबाशी नहीं देगा, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई हमारे चैनल को नहीं देखेगा। इसकी चैनल देख के लोग यही सोचेंगे ना। आजकल के जो बच्चे हैं वो वैसे ही इतने एग्रेसिव होते हैं, तो उनको तो यही लगेगा कि यही स्टेप उठाओ, इसी में ही सक्सेस है। जैसे इसको मिला है, इसको लोग देखते हैं, इसकी झूठ पर पता भी है कि झूठ बोल रही है हर चीज़, फिर भी लोग देखते हैं। तो आज के बच्चे भी फिर वही रास्ता पकड़ें। क्या हम अपने बच्चों को झूठ दिखा के जा रहे हैं? कल को हम दुनिया से जाए तो हमारे बच्चे बस झूठ, हराम कमाई पे लगे रहें कि झूठ बोलें, सच बोल के कुछ ना करें। इसके लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और आप सबके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सॉरी, मैं कुछ दिनों से उसी टाइम रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए माजरत। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।